सभी किसान भाइयों को विपिन बालियान का राम राम। मैं पहुंचा हूं पूर्व बालियान में, जहां पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर बोनी पेस्टिसाइड के नाम से दुकान है, जो समृद्धि के प्रोडक्ट बेचते हैं और ख़ुद इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको लेकर पहुंचा हूं पूर्व बालियान के इनके खेतों में, जहां पे इन्होंने 0238 वैरायटी लगाई हुई है और ट्रंच विधि से गन्ना बोया हुआ है। मैं आपको गन्ना दिखाता हूं इनका, आप देखकर खुद बताना किस तरीके का गन्ना है, गन्ने की क्या बढ़वार है। ये देखिए किसान भाइयों, आप गन्ने की मोटाई देखिए। गन्ने की मोटाई देखिए, गन्ने की बढ़वार देखिए। पूरे खेत में इसमें कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि गन्ना छोटा या बड़ा है। गन्ना इकसार नहीं है, एक समान मात्रा में, एक परसेंटेज में इनका गन्ना खड़ा हुआ है। शायद आपने गन्ने की मोटाई, ऐसी गन्ने की मोटाई आपने शायद किसी खेत में देखी होगी। और ये इनका जो प्लांट वाला गन्ना है, न कि रैटून, जिसके छिलने में भी लगभग 4 महीने का समय है। है जी, जो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूर्व बालियान में, इनकी दुकान है बोनी पेस्टिसाइड के नाम से। जीवने वाली रोड पर इनकी दुकान है। बड़े ही उन्नतशील दुकानदार भी हैं और किसान भी हैं। गन्ना आप सभी भाई इनका देख ही चुके हैं, किस तरह की ये खेती करते हैं, किस तरह की ये गन्ना काटते हैं। इन्होंने इसमें लगभग 99% जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं वो समृद्धि पेस्टिसाइड के इस्तेमाल किए हुए हैं। समृद्धि के प्रोडक्ट किस तरीके से काम करते हैं, क्या इनके रिजल्ट हैं, कैसे इनके साथ में फार्मर जुड़े हुए हैं, ये आपको बताएंगे खुद अपनी ही जुबान से। लो सर, एक बार पब्लिक को बताइए। मेरा नाम साजिद उर्फ बोनी पेस्टिसाइड पूर्व बालियान। और पहले तो मैं किसान ही हूँ, बाद में ही तो दुकान की मैंने। और हम ज़्यादातर अब चौड़ी विधि यानी कि 45 इंच पे होगा शायद ये, इस विधि से हम गन्ना बो रहे हैं और इसके अच्छे रिजल्ट हैं बहुत। मिट्टी का इसमें ज़्यादा खेल है। और दवाई हम समृद्धि पेस्टिसाइड, भाई विपिन इस कंपनी में काम करते हैं, इन्हीं की हमने सबसे ज़्यादा दवाई यूज की। अब गए पिछले साल भी की थी, पर अब गए ज़्यादा समृद्धि पेस्टिसाइड की बेची भी है और अपने खेतों में भी उसी की यूज की। इनका फटेरा हो कालिया 121 के नाम से है, या थायो 30 और महाबली, कई अच्छे प्रोडक्ट हैं इनके। और आपकी ये जो थायो प्लस लेमडारी, इनकी भी ये भी है, सभी प्रोडक्ट ठीक काम कर रहे हैं इनके। और ये तो पेडी एयर बोर्ड भी अच्छा खड़ा मेरा बहुत। क्वालिटी और रेट में आपको क्या अंतर दिखाई दिया अदर कंपनी में, हमारी कंपनियों में? अच्छी है, क्वालिटी भी ठीक है और रेट किसान के सही रेट में किसान को पड़ जा। ये नहीं है कि वह काट लो, किसान को ठीक रेट में किसान को दवाई मिल जा। यानी आप पूरे तरीके से संतुष्ट हो? हाँ बस ठीक है। और पिछले साल से हमने चौड़ी विधि से बोया और हम किसानों को यही कह रहे कि गन्ना चौड़ी विधि से ही बो और मिट्टी चढ़ाने का विशेष ध्यान दिया जा। हमारे भाई जो जावेद मास्टर जी हैं, उन्होंने मिट्टी नहीं चढ़वाई पाई। आओ दिखाओ उनका, उनमें वे सीधे ही चलें। हाँ चलो, बोर्ड है, बंदवाते खराब हो गए, जड़ हल्की नहीं की। देखो
ये वाला है। हाँ, ये वाला देखो तिरछे हो रहे बोर्ड, ये जुड़ाड़ का बोर्ड है। अगर इस पर मिट्टी चढ़ी हुई होती, चढ़ी हुई दी सही है ये भी, पर ये मिट्टी नहीं चढ़ पाई, बारिश हो गई थी तो थम नहीं पा रहा एक। और मेरा इससे देखो आगे दोनों एक ही उसके हैं, उस पर मिट्टी चढ़ेगी। आ जाओ, जो मिट्टी चढ़ने का खेल है इस पर सारा देखो। आ जाओ यहाँ को, आ जाओ देखो, एक तो कोरा पड़ा है बिल्कुल। और ये मिट्टी चढ़ेगी, इससे गन्ने की पकड़ ज़्यादा होगी। जब इस पर मिट्टी की पकड़ होगी तो गन्ना गिरेगा नहीं। देखो बिल्कुल, अब ये एक बार बंदा खड़ा है, देखो कितना साइज हो रहा है। एक बार अब दोबारा बंधवाऊंगा इसको मैं। तो चौड़ी विधि से जब आप गन्ना बो, उस पर मिट्टी का ज़्यादा ध्यान दो, और दवाई टाइम टेबल के हिसाब से डाल लो। टाइम से दवाई का इस्तेमाल करो, मिट्टी पर उसका ज़्यादा ध्यान दो। हाँ, अंधाधुंध ना गिरो दवाई, टाइम से थोड़ी दवा भी ज़्यादा काम करेगी। किसान की लागत का विशेष ध्यान रखे दुकानदार, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आवे। और हमने ये भी दे दो वो भी दे दो, उससे मज़ा नहीं आता। सलाह के तौर पे आप अपना नंबर दे दीजिए, अगर कोई किसान फ़ोन करना चाहे, एडवाइस लेना चाहे, तो वो बोनी उर्फ सादिक पूर्व बालियान से सलाह ले सकता है हर तरीके से। आप अपना नंबर दे दीजिए। मेरा नंबर है 97 190 42 309। ठीक है, आप इस नंबर पर फ़ोन कर लीजिएगा अगर कोई भी समस्या है। और अदर में और कुछ पूछना है तो मेरा नंबर है, मैं अपना भी नंबर दे देता हूँ, 8954 45 54 14। गन्ना आप देख ही चुके हैं किस तरीके से गन्ना खड़ा हुआ है, किस तरीके से दवाई ने काम किया है। जिस खेत पर मिट्टी चढ़ी हुई थी उस पर गन्ना किस तरीके से खड़ा हुआ है, जिस खेत पर मिट्टी नहीं चढ़ी हुई थी उसमें गन्ना जो गिर चुका है बारिश होने के बाद, जैसा बारिश के साथ में हवा चली तो गन्ना वो नीचे की तरफ झुक गया, तो और उसकी साइज मोटाई भी कम हो जाती है। गन्ना मिट्टी चढ़े से मोटाई भी बढ़ती है। साइज भी आप देख चुके हैं, साइज में भाई मोटाई में क्या अंतर है। अगर आप मिट्टी चढ़ाओगे तो उसमें क्या अंतर है, मिट्टी नहीं चढ़ाओगे तो गन्ने की मोटाई घट जाएगी, उसमें क्या अंतर है। और बाकी जो कुछ चीज़ है वो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिएगा। मिलता हूँ फिर एक आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।